रहे थे डायनेमिक्स अपन पढ़ रहे थे, देखो सुनेंगे इधर। उसमें अपने बात की थी, देखो ये कोई भी कण अगर मान लो जैसे सररेखी गति कर रहा है या वक्र रेखी गति कर रहा है तो उसका वेग और त्वरण कैसे निकाल सकते हैं। देखो यदि कोई कण सररेखी गति कर रहा है या वक्र रेखी गति कर रहा है तब उसका वेग और त्वरण निकालना अपने सीखा था। देखो यदि सीधी रेखा में गति कर रहा है तब तो उसका वेग अपन कैसे निकाल सकते हैं। सूत्र अपन ने देखा था, v बराबर होता है dx अपॉन dt होता है, त्वरण बराबर होता है d2x अपॉन dt2 होता है। देखो अगर वक्र रेखी गति कर रहा है तब अपन क्या करेंगे, दो लंबवत दिशाओं में वेग के घटक निकालेंगे। देखो तब अपन क्या करते हैं, दो लंबवत दिशाओं में वेग के घटक निकालते हैं। मान लो कोई कण इस वक्र में गति कर रहा है तो अपन इस दिशा में कण का वेग देखेंगे, लंबवत दिशा में कण का वेग देखेंगे, फिर परिणामी वेग निकालेंगे। देखो क्या तो अपन ऐसा कर सकते हैं, या अपन जैसे मान लो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश कण का वेग निकाल सकते हैं। देखो ये ध्रुवांतर रेखा होती है, देखो इस दिशा में जो कण का वेग होगा उसको अपन अरीय वेग कहेंगे, इसकी लंबवत दिशा में जो कण का वेग होगा उसको अपन कहेंगे अनुपस्थ वेग कहेंगे। देखो फिर अपन कण का परिणामी वेग निकाल सकते हैं। देखो या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कण इस वक्र में गति कर रहा है, देखो तो यहां जैसे ये बिंदु अपन इस टी समय पर मान लो कण की स्थिति यहां पर है, देखो तो स्पर्श रेखा की दिशा में अपन कण का वेग निकाल लेंगे, इसकी लंबवत दिशा में कण का वेग निकाल लेंगे। देखो स्पर्श रेखा की दिशा में जो कण का वेग होगा उसको अपन कहते हैं स्पर्श रेखीय वेग। देखो कल इसका फॉर्मूला अपन देख चुके हैं। देखो फिर अपन क्या करेंगे, अभिलंबिक वेग निकाल लेंगे। देखो अभिलंबिक वेग कितना होता है, 0 होता है। देखो लंबवत दिशा में अगर कंपोनेंट देखें तो वो 0 आएगा हमेशा। देखो ये अपने बात की थी। देखो फिर अपन कण का परिणामी वेग निकालेंगे। देखो यानी कोई भी कण अगर वक्र रेखीय गति कर रहा है तब उसका वेग अपने को इस तरीके से निकालना पड़ेगा। देखो यानी दो लंबवत दिशाओं में वेग के कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उसका परिणामी वेग निकालेंगे। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं, देखो जैसे एक कण है उसके मान लो दो वेग है तो वास्तव में उसका वेग कितना आएगा। देखो तो ये आर्टिकल सेम वही आर्टिकल है जो अपन स्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। देखो तो इनमें ज्यादा टाइम अपन नहीं लगाएंगे, शॉर्ट में इसको अपन पढ़ेंगे। देखो अपने पढ़ा था, देखो दो बलों का परिणामी पढ़ा था, एक बार सुनेंगे। देखो इधर दो बलों का परिणामी पढ़ा था, ध्यान में है कि बात। अगर एक कण पे दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां अपन पढ़ेंगे दो वेगों का परिणामी। देखो सेम बात है, बिल्कुल सेम है, जहां बल लिए थे वहां पे अपन वेग ले लेंगे। देखो दो वेगों का मतलब ये, देखो एक कण को अपने दो वेग दे रखे, या ऐसे कह दिए कि एक कण के दो वेग, भाई वेग एक सदिश राशि है। देखो वेग एक सदिश राशि है तो इस दिशा में भी कण का वेग होगा, इस दिशा में भी कण का वेग होगा, तो वास्तव में कण का वेग कितना है। देखो यानी इस दिशा में भी कण का वेग दे रखा है अपने को, इस दिशा में भी कण का वेग दे रखा है, तो वास्तव में इस कण का वेग कितना है। देखो यानी परिणामी वेग कितना है। देखो या जैसे मान लो एक कण की कई वेग के कंपोनेंट है, देखो तब उसका परिणामी वेग कितना है। देखो या जैसे मान लो अपने को वेग दिया हुआ है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो ये आर्टिकल सेम वही आर्टिकल इसमें पढ़ चुके हैं। देखो जैसे अपने दो बलों का परिणामी निकाला था वैसे ही दो वेगों का परिणामी निकलेगा, केवल बल की जगह अपने को वेग करना है। तो यहां अपन डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। देखो सेम होगा वो आर्टिकल है वैसा का वैसा, जहां अपने बल लिखे थे वहां पे वेग लिखेंगे, बस जहां बल लिखा था वहां पे वेग लिखेंगे। देखो वेगों का, ये बलों का वियोजन पढ़ा था अपने। देखो अगर एक कण पे अपने को जैसे मान लो दे रखा है, बल दे रखा है तो उसकी घटक ज्ञात करना अपने सीखा था। देखो तो बलों का वियोजन अपने पढ़ा था, यहां अपन पढ़ेंगे वेगों का वियोजन पढ़ेंगे। देखो वेग का वियोजन पढ़ेंगे। देखो तो सेम आर्टिकल है। देखो वहां आपने बात की थी, जैसे एक कण पे कई बल लग रहे हैं तो कई बलों का परिणामी ज्ञात करना सीखा था। देखो कई बल अगर लग रहे हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करना अपने सीखा था। देखो तो ये शॉर्ट में अपन बात करेंगे। देखो कई बलों का परिणामी अपने ज्ञात करना सीखा था। एक कण पे अगर कई बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वैसे यहां अपन देखेंगे कई वेगों का परिणामी देखेंगे। देखो तो कोई फर्क नहीं है, केवल बल की जगह वेग लिखना, बस बल की जगह अपन वेग लिख देंगे। देखो सेम आर्टिकल है, वैसे की वैसे क्वेश्चन है। देखो है ना, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसको अलग अलग। देखो एक बार सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो दो वेगों का परिणाम है। देखो दो वेगों का परिणाम है। देखो दो वेगों का मतलब ये कि एक कण के जैसे वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे, तो उनका परिणामी वेग कैसे निकाल सकते हैं। देखो परिणामी वेग कैसे निकाला जा सकता है। देखो तो यहां शॉर्ट में अपन पढ़ रहे हैं। देखो अपने कण के वेग u और v मान लिए। देखो माना कण का वेग u व v है। देखो कण का वेग u व v, जिनके मध्य कोण मान लिया अपन ने अल्फा मान लिया। देखो जिनके मध्य कोण अपन ने माना अल्फा माना। देखो डायग्राम भी बना लेना साइड में। देखो देखो कण का एक वेग तो अपने इधर मान लिया। देखो इस दिशा में जो कण का वेग है वो तो u है। देखो इस दिशा में जो कण का वेग है वो अपने मान लिया स्मॉल v मान लिया। देखो और इनके बीच में जो कोण मान रहा है वो अपने अल्फा माना। देखो
ये माना नहीं। परिणामी वेग मान लिया अपन ने कैपिटल वी मान लिया, देखो कण का जो परिणामी वेग है वो अपन ने मान लिया कैपिटल वी मान लिया, देखो। और अपन ने मान लिया कि ये जो परिणामी वेग है वो यू के साथ में थीटा कोण बनाता है, देखो। परिणामी वेग है वो यू के साथ में थीटा कोण बनाता है, देखो। वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि अलग अलग कंपोनेंट होंगे इसके, देखो। परिणामी वेग अपन ने ये माना, देखो परिणामी वेग है वो इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, परिणामी वेग है वो इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, देखो। तथा परिणामी वेग अपन मान रहे हैं वी मान रहे हैं, देखो। तो यहां अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, वहां डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, देखो कोई मतलब नहीं है बार बार करने का, सूत्र में लिख रहा हूं, देखो जिसका तथा परिणामी वेग अपन ने वी माना, देखो। तब परिणामी वेग ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, देखो क्या सूत्र होता है बता सकते हो, देखो देखिए v बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा, ये कण का परिणामी वेग आएगा, देखो। ये सीनियर क्लास का आर्टिकल है वैसे, देखो यहां आपने को वैसे अचर त्वरण के अधीन सरलरेखी गति दे रखी है, सिलेबस में दे रखी है अचर त्वरण के अधीन सरलरेखी गति, वहां भी ये बात भी दी हुई है थोड़ी सी, तो शॉर्ट में अपन पढ़ रहे हैं, देखो इसको। कण का वेग u और v है जिनके मध्य कोण अल्फा तथा परिणामी वेग अपन ने v माना, तब v बराबर अपन ने मान लिया, देखो भाई सीधी सी बात वही है, देखो जैसे मान लो कण यहाँ रखा हुआ है, इसको अपने दो वेग दे दिए, देखो इधर अपन ने इस पे बल लगा दिया, इधर बल लगा दिया, तो दो वेग हो गए इसके, देखो। अब वास्तव में इसका वेग कितना आएगा, देखो वास्तव में इसका वेग कितना हुआ वो अपन बात कर रहे हैं, देखो। तो परिणामी वेग अपन देख रहे हैं, परिणामी वेग v होगा तो v का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखो। अगर परिणामी वेग है वो u के साथ में अगर थीटा कोण बनाता है, देखो तब दिशा भी अपन देख सकते हैं, देखो परिणामी वेग की दिशा अपन देख रहे हैं, देखो परिणामी वेग की दिशा, देखो परिणामी वेग की दिशा। हाथ जो पढ़ रहे हैं अपन बिल्कुल आसान है भाई समझना, देखो परिणामी वेग की दिशा, देखो यदि परिणामी वेग v u के साथ थीटा कोण बनाता है, u के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, देखो तब थीटा का मान निकालने का ये सूत्र होता है, देखो क्या सूत्र होता है, टेन इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, v साइन अल्फा अपॉन आ जाएगा u प्लस v कोस अल्फा, ये सूत्र होगा, देखो जहां अपने बल p और q लिए थे वहां पे u और v ले रहे हैं बस, ये सूत्र हो जाएगा, देखो। तो वैसे भी देखो डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ये सूत्र अपने को याद करने पड़ेंगे, देखो डेरिवेशन पहले कर भी चुके हैं अपन, देखो बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए याद करो, यहाँ पे देखो और भी देखो तब परिणामी वेग अपन निकाल सकते हैं, देखो अगर दोनों के बीच में कोण अल्फा है तब परिणामी वेग v निकालने का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा, देखो ये परिणामी वेग होगा, देखो इसका परिणामी वेग अगर u के साथ में थीटा कोण बना रहा है, देखो तब थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स v साइन अल्फा अपॉन u प्लस v कोस अल्फा, देखो थीटा बराबर इतना हो जाएगा, देखो परिणामी वेग है वो u से इतना कोण बनाएगा, देखो परिणामी वेग का अधिकतम मान वगैरह कितना आएगा वो अपन देख सकते हैं, देखो परिणामी वेग का अधिकतम मान कितना आएगा वो अपन देख सकते हैं, देखो यानी एक कण के अगर दो वेग हैं, दोनों के बीच में अगर कोण अल्फा है तब उसका परिणामी वेग अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखो परिणामी वेग अगर u से थीटा कोण बना रहा है, देखो तब थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स v साइन अल्फा अपॉन u प्लस v कोस अल्फा, देखो परिणामी वेग का अधिकतम मान, देखो परिणामी वेग का अधिकतम मान, अधिकतम मान देखो
परिणामी वेग का अधिकतम मान। अभी अपन देख रहे थे v का मान कितना होता है, भाई परिणामी वेग का मान कितना होता है। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था परिणामी वेग का, ये सूत्र पढ़ा था देख, परिणामी वेग का ये सूत्र अपन ने पढ़ा था देख, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस कितना था 2uv कोस अल्फा था देख, ये था देख। अब इसका मान किस पे डिपेंड करेगा, देखो इस कोण पे डिपेंड करेगा, कोस अल्फा पे डिपेंड करेगा देख। जब कोस अल्फा का मान अधिकतम होगा तब तो परिणामी वेग का अधिकतम मान आएगा, जब इसका मान न्यूनतम होगा तब परिणामी वेग का न्यूनतम मान आएगा देख। तो कोस अल्फा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है देख। तो अपन ये लिख सकते हैं देखो वेग का मान, परिणामी वेग अधिकतम होगा देख, परिणामी वेग अधिकतम होगा ये थी, परिणामी वेग अधिकतम होगा ये थी कोस अल्फा बराबर अपन ले ले 1 ले ले देख, क्योंकि कोस अल्फा का अधिकतम मान 1 होता है देख, कोस अल्फा का अधिकतम मान 1 होता है देख। तो कोस अल्फा की जगह 1 कर दो इसमें देखो, v मैक्सिमम कितना आ जाएगा देखो, कोस अल्फा की जगह 1 कर रहे हैं देखो, इसमें कोस अल्फा की जगह अगर 1 करेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv, ये आ जाएगा देखो। कोस अल्फा की जगह 1 कर दिया देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो इसको लिख सकते हैं देखो u प्लस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां से देखें तो v मैक्सिमम कितना आ जाएगा देखो, u प्लस वी आ जाएगा देखो। कोई भी कण है इसका, उसका वेग इससे ज्यादा नहीं हो सकता देखो। अगर उसके मान लो वेग के कंपोनेंट अगर u v है, u और v है, तो उसका अधिकतम जो वेग होगा वो u प्लस वी के बराबर होता है देखो। अधिक से अधिक उसका वेग इतना हो सकता है देखो। ये बात सही है क्या, देखो देखिए यहां तक। तो इस बात को ऐसे समझ लो आप, जैसे यहां मान लो कोई कण रखा हुआ, उसको एक धक्का इधर दे दिया, एक धक्का इधर दिया, वेग दे दिया, 2 वेग दे दिए देखो। तो इसका अधिक से अधिक वेग कितना हो सकता है देखो। तो अधिक से अधिक इसका जो वेग होता है वो कितना हो सकता है, u प्लस वी हो सकता है देखो। दोनों को जोड़ेंगे वो अधिकतम वेग आएगा इसका देखो, अधिकतम वेग आएगा u प्लस वी आएगा देखो। ये अपन देख सकते हैं देखो। परिणामी वेग निकाल सकते हैं, सूत्र से निकाल सकते हैं देखो। परिणामी वेग अधिकतम कब होगा, जब इसका मान अधिकतम होगा देखो। और कोस अल्फा बराबर 1, अधिकतम कोस अल्फा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है देखो। तो यहां से ही मान आ गया देखो। यहां से अपन ये भी कह सकते हैं देखो परिणामी वेग अधिकतम कब आ रहा है, जब कोस अल्फा बराबर 1 है देखो। और कोस अल्फा बराबर 1 होने का मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया देखो। तो अगर दोनों वेग अपन, यानी अल्फा अपन ने क्या माना था, u और v के बीच में कोण माना था देखो। तो जब अल्फा बराबर 0 लेंगे तब वेग अधिकतम आ रहा देखो। तो यानी दोनों वेग अगर एक ही दिशा में होंगे तब उसका अधिकतम वेग आएगा देखो। यानी दोनों बल अपन एक तरीके से कहने का मतलब वही हो गया, दोनों बल एक ही दिशा में लगाएंगे तब उसका वेग अधिकतम आएगा देखो। तो अपन ये बात भी लिख सकते हैं देखो, परिणामी वेग अधिकतम होगा देखो। कोस अल्फा बराबर 1 है, यानी अल्फा बराबर 0 देखो। अर्थात जब वेग u व v एक ही दिशा में होंगे देखो, एक दिशा में होंगे देखो। तो जिन्होंने ये आर्टिकल पहले पढ़ चुके हैं देखो, उनके लिए तो बिल्कुल आसान है भाई, वही बात अपन कर रहे हैं देखो। वहां अपन ने बल लिए थे P और Q लिए थे, यहाँ पे वेग u और v ले रहे हैं बस। परिणामी वेग उसी तरीके से निकाल रहे हैं देखो, परिणामी वेग उसी तरीके से अपन निकाल रहे हैं देखो। ऐसे ही अपन देख सकते हैं देखो परिणामी वेग का न्यूनतम मान, परिणामी वेग का न्यूनतम मान अपन देख सकते हैं देखो। परिणामी वेग का न्यूनतम मान, परिणामी वेग का न्यूनतम मान देखो। परिणामी वेग है वो न्यूनतम कब होगा देखो,
परिणामी वेग v न्यूनतम कब होगा? यदि कोस अल्फा का मान न्यूनतम लेंगे, और कोस अल्फा का न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। देख, परिणामी वेग v है वो न्यूनतम होगा। देख, न्यूनतम होगा यदि अपन कोस अल्फा बराबर ले ले -1। कोस अल्फा बराबर -1 ले। देख, कोस अल्फा बराबर ले ले -1 ले ले। देख, तब कितना आ जाएगा इसका न्यूनतम मान? देखो, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2uv, कोस अल्फा की जगह मैंने -1 कर दिया। देखो, तो यहां से अगर अपन देखें तो v का मान न्यूनतम कब आ रहा है? कितना आ रहा है? देखो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं u माइनस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो, तो इसका न्यूनतम मान हो जाएगा u माइनस वी। ये आ जाएगा। देखो, और न्यूनतम कब आ रहा है? देखो, जब कोस अल्फा बराबर -1 है, और कोस अल्फा बराबर -1 होने का मतलब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। देखो, तथा आप ये कह सकते हैं, देखो, परिणामी वेग न्यूनतम होगा। देखो, परिणामी वेग न्यूनतम होगा। देखो, ये भी कोस अल्फा बराबर -1 है, यानी अल्फा बराबर पाई है। देखो, अल्फा बराबर पाई होने का मतलब दोनों वेग क्या हो गए भाई? जैसे अपने u और v के बीच में माना था कोण, अपने देखो u और v के बीच में अपने कोण माना था अल्फा माना था। देखो, अल्फा बराबर पाई आने का मतलब दोनों विपरीत दिशा में होंगे। देखो, दोनों विपरीत दिशा में हो रहे हैं। देखो, एक बल, एक वेग अपन इधर दे रहे हैं, एक वेग इधर दे रहे हैं। देखो, तब न्यूनतम वेग आएगा। देखो, तब कण का न्यूनतम वेग आएगा। देखो, अर्थात जब वेग u व v विपरीत दिशा में हो, u व v विपरीत दिशा में हो, वेग u व v विपरीत दिशा में हो। देख, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो, इसकी इसमें वैसे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये सामान्य क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, क्वेश्चन है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड व 8 मीटर प्रति सेकंड के दो वेगों के मध्य कोण 90 डिग्री है। तब अपने को परिणामी वेग व दिशा पूछी गई है। देखो, ये दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड व 8 मीटर प्रति सेकंड के दो वेगों के मध्य कोण दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। देखो, निकाल सकते हो क्या परिणामी वेग? u बराबर तो दे रखा है अपने को 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। v बराबर अपने को दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ये दे रखा है। अल्फा का मान कितना हो गया? दोनों के बीच में जो कोण होता है उसको अल्फा कहते हैं। अल्फा का मान कितना है? 90 डिग्री है। देख, अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देख, तब परिणामी वेग कितना आ जाएगा? परिणामी वेग सूत्र अभी अपने पढ़ा था, ये होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा होता है। u और v का मान रख दो, u का मान 4 रखेंगे तो कितना बनेगा? 16। देखो, v का मान 8 रखेंगे 64 बनेगा। देखो, ये आ जाएगा। देखो, 2 इंटू यू इंटू वी। कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान? अंडर रूट कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। देखो, अंडर 80 को अपन लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आएगा।
या तो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो वेग एक सदिश राशि है, इसके दो कंपोनेंट थे, देखो एक वेग इधर दे रखा था, एक वेग इधर था, देखो तब परिणामी वेग अपने को पूछा गया। देखो या अपन ऐसे कह सकते हैं, इसके ऊपर दो बल लगा दिए अपन ने, देखो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, देखो अब इधर लगाएंगे तो इसमें वेग होगा इधर भी, और इधर भी लगा रहे हैं इसके ऊपर, तब वास्तव में इसका वेग कितना आएगा। देखो एक वेग अपने इधर दे दिया इसको, एक वेग इधर दे दिया, देखो दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री दे रखा था, देखो इधर मान लो 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया, इधर मान लो 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया, देखो तो वास्तव में कण का वेग कितना हुआ, वास्तव में जो कण का वेग होगा वो इतना आएगा, देखो 4√5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। देखो तो वही जैसे बल वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे वही सेम बात यहां पर है। देखो दो वेग अपने कण को दिए तो वास्तव में कण का वेग है वो इतना होगा। देखो वेग की दिशा क्या हो जाएगी, परिणामी वेग की दिशा अपन देख सकते हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा, देखो परिणामी वेग की दिशा, देखो क्या सूत्र हो जाएगा परिणामी वेग की दिशा निकालने का। देखो थीटा बराबर कितना होता है, अभी अपने सूत्र पढ़ा था, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स v sin अल्फा, देखो अपॉन होता है u प्लस v कोस अल्फा, देखो ये होता है tan इनवर्स, मान रख दो सारे इसके अंदर। देखो v का मान कितना हो गया, देखो v का मान है 8, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया 90 डिग्री, देखो नीचे u का मान 4 आ जाएगा, देखो v का मान 8 हो गया, देखो कोस 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री लिख देते हैं, देखो ये आ जाएगा। देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, देखो कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। देखो तो यहां से इसका मान कितना आ रहा है, tan इनवर्स 2 आ रहा है। देखो इतना कौन बनाएगा, देखो यानी जो परिणामी वेग है वो u से इतना कौन बनाएगा, देखो tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 कौन बनाएगा ये अपन कह सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि परिणामी वेग v है वो इससे इतना कौन बनाएगा। देखो परिणामी वेग v 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से tan इनवर्स 2 कौन बनाएगा, देखो इतना कौन बनाता है। 4 मीटर ले रखा है ना अपन है, आपने ये बात की थी ना, देखो मैंने ये लिखा भाई यहां जैसे अगर अपन देखें, जैसे मान लो ये वेग u है, देखो ये वेग मान लो v है, देखो तो परिणामी वेग कितना होता है, परिणामी वेग कितना होता है कैपिटल V होता है। देखो कैपिटल V इससे जो कोण बनाता है उसको अपन थीटा कहते हैं। देखो और इसका मान अपने को दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो ये तो लिखा है मैंने भाई कि परिणामी वेग है वो इस वेग से कितना कोण बनाएगा, इतना कोण बनाएगा। देखो tan इनवर्स 2 कोण बनाएगा। देखो परिणामी वेग है वो इस वेग से कितना कोण बनाएगा, tan इनवर्स 2 कोण बनाता है। ये बात अपन ने लिखी है, ये बात लिखी है। तो वही सूत्र याद करने, देखो कोई अलग नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, दे रखा है उसके अंदर बुक में, तो जल्दी से अपन क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, इसी टाइप की क्वेश्चन है, इसमें कोई और क्वेश्चन है भी नहीं। तो जहां अपन वेग बल काम में लेते थे वहां वेग की बात कर रहे हैं, बस क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही दे रखे हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो दो वेग, क्वेश्चन है देखो दो वेग जिनके परिणामों का अनुपात, जिनके परिमाणों का अनुपात, जिनके परिमाणों का अनुपात 2:3 है, या सॉरी 3:5, 3:5 तथा परिणामी वेग अपने को दे रखा है, देखो 35 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है।
यदि दोनों वेगों के मध्य कोण 60 डिग्री है, तब प्रत्येक वेग का परिमाण अपने को पूछा गया। देख, प्रत्येक वेग का परिमाण अपने को पूछा गया। देख, खुद करो इस क्वेश्चन को, करके देखो। देखिए एक बार क्या कह रखा है। देखो, दो वेग जिनके परिमाणों का अनुपात इतना, देखो अनुपात अपने को दे रखा है 3:5 दे रखा है, तो वेग क्या मान लेंगे? वेग मान लेंगे अपन जैसे 3 के 5 के मान लो। वेग मान लिया अपन ने 3 के और 5 के। देख, ये मान लिया। देख, अगर दो संख्याओं के बीच में अनुपात दिया हुआ तो वो संख्या मान सकते हैं ना। देख भाई, आपने को इनके बीच में अनुपात दे रखा था 3:5, तो संख्या हो जाएंगी कितनी? 3 के और 5 के हो जाएंगे। देख, संख्या हो जाएंगी 3 के और 5 के। देख, तो अपन ये मान लेते हैं। देख, वेग u है वो तो मान लेते हैं अपन 3 के मान लेते हैं। देख, v मान लिया अपन ने 5 के। देख, ये मान लिया। क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, ये दे रखा है दो वेग जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है। देखो, वेगों का अनुपात 3:5 है, तो वेग मान लिया अपन ने 3 के और 5 के। देख, तो u बराबर ले लिया 3 के, v बराबर 5 के ले लिया। देखो, परिणामी वेग कितना दे रखा है अपने को? 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो, परिणामी वेग कितना दे रखा है? देखो, दोनों वेगों के मध्य कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। देखो, अब अपने को प्रत्येक वेग का परिमाण पूछा गया, यानी u और v का मान पूछा गया। देखो, देखिए निकाल सकते हो क्या u और v का मान? करके देखो, इस क्वेश्चन को करो। देखिए सारी यहां कौन सा सूत्र लगाएंगे अपन? परिणामी वेग दे रखा है देखो अपने को, तो परिणामी वेग दे रखा है, तो परिणामी वाला सूत्र लगा दो। परिणामी वाला सूत्र अपन लगा देंगे। देखो, परिणामी वेग का सूत्र ही होता है। देखो, परिणामी वेग v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv कोस अल्फा होता है। देखो, ये सूत्र होता है। देखो, परिणामी वेग का ये सूत्र होता है। देखो, मान रख दो सारे इसके अंदर, मान सारे इसके अंदर रख देंगे। देखो, सारे मान इसके अंदर रख रहे हैं। देखो, कितना आ जाएगा? देखो, v का मान अपने को दे रखा है कितना? देखो, 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो, u का मान अपने को दे रखा है 3 के। देखो, v का मान दे रखा है। देखो, ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है? ये कितना बन जाएगा पूरा? देखो, 9k स्क्वायर आ रहा है प्लस 25k स्क्वायर आ रहा है। ये कोस 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 15k स्क्वायर आएगा। 15k स्क्वायर आ रहा है। यानी 35 का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? देखो, इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 49k स्क्वायर आ रहा है। 49k स्क्वायर आ रहा है। दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो 35 बराबर कितना आ जाएगा? 7k आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो k का मान कितना आ जाएगा? 5। k का मान 5 आ जाएगा। k का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। भाई, ये आ जाएगा। भाई, तो वेग कितने हो जाएंगे? देखो, जो वेग थे वो कितने हो जाएंगे? u बराबर तो कितना हो जाएगा? देखो, 3k का मतलब हो गया k की जगह 5 कर दो। देखो, यानी एक वेग तो आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। देखो, और दूसरा वेग कितना हो जाएगा? देखो, 5k दे रखा है, k की जगह 5 रख देंगे। देखो, इस k की जगह 5 रख देंगे। देखो, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो यहां वही सूत्र अपने को, बल वाले जो सूत्र हैं वही अपने को काम में लेने हैं। देखो, बल वाले जो सूत्र होंगे वही अपन यहां काम में लेंगे। देखो, थोड़ा शॉर्ट में अपन जल्दी से इसको पढ़ते हैं। देखो, जहां अपन ने बल वाले क्वेश्चन किए सेम वही क्वेश्चन है, जहां बल दिया हुआ था वहां वेग दिया हुआ आएगा। देखो, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो,
सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में देखो वेगों का वियोजन, वेग का वियोजन देखो। वेग के वियोजन का मतलब क्या, देखो जैसे कल भी अपन काम में ले रहे थे, देखो वेग के वियोजन का मतलब क्या है, जैसे एक कण है मान लो इस तरीके से गति कर रहा है, उसका वेग दिया हुआ अपने को, देखो अब इसके अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, देखो इस दिशा में घटक ज्ञात करना, इस दिशा में घटक ज्ञात करना, घटक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक कण का वेग अपने को दे रखा है, मान लो कोई भी कार है या कोई भी मान लो कण है, वो गति कर रहा है, इतने वेग से गति कर रहा है, देखो तब उसका इस दिशा में वेग कितना है, इस दिशा में वेग कितना है, उसको अपन कहेंगे वेग का वियोजन। देखो तो कल भी अपन काम में ले रहे थे, देखो वेग के कंपोनेंट निकालना, तो वेग का वियोजन कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें तो अब पहले तो अपन देख रहे थे, देखो दो वेग दिए हुए थे, उनका परिणामी निकाला था, यहां परिणामी दिया हुआ आएगा, कंपोनेंट निकालने हैं। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो वेग के अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, वेग के अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, वेग के अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, वेग का वियोजन कहलाता है। अलग अलग दिशा में अगर कंपोनेंट निकाल रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे वेग का वियोजन है। वेग के अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना वेग का वियोजन कहलाता है। एक तो होता है देखो तिर्यक वियोजन होता है, एक होता है समकोणीय वियोजन होता है। तिर्यक वियोजन का मतलब तो क्या, जैसे मान लो ये वेग है, देखो इसके अपने को दो अलग अलग दिशा दे रखी है, मान लो एक इस दिशा में घटक ज्ञात करना है, एक अपने को इस दिशा में घटक ज्ञात करना, देखो दोनों दिशा अपने को दी हुई आएंगे। देखो अगर दोनों दिशा अपने को दे रखी है तब तो उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। देखो एक होता है समकोणीय वियोजन, समकोणीय वियोजन का मतलब क्या है, एक वेग तो जैसे अपन इस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, एक इसके लंबो दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, देखो तब उसको कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो यानी कण का वेग अपने को दिया हुआ है, तो दो निर्दिष्ट दिशाओं में अगर अपन घटक ज्ञात कर रहे हैं, दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपन वेग निकाल रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे ये तिर्यक वियोजन कहेंगे। देखो अगर अपने को जैसे इस टाइप से वेग ज्ञात करना है तब उसको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो तो एक लिख लेना तिर्यक वियोजन। देखो शॉर्ट में अपन कर रहे हैं इनको, देखो जल्दी से, तिर्यक वियोजन, तिर्यक वियोजन। तिर्यक वियोजन का मतलब है दो दी गई दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना। देखो दो दी गई दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना, देखो दो निर्दिष्ट दिशाओं में, दो निर्दिष्ट दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना, दो निर्दिष्ट दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना। तिर्यक वियोजन कहलाता है। तिर्यक वियोजन कहलाता है। यानी दो डायरेक्शन अपने को दे रखी है, उनमें अगर अपन वेग के कंपोनेंट याद कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। देखो दोनों कोण अगर दिए हुए हैं, देखो दोनों कोण अगर दिए हुए हैं तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। देखो जैसे अपन ने ये मान लिया, जैसे मान लो ये कोई कण का वेग दे रखा है अपने को, कण का वेग परिणामी वेग है वो इस दिशा में, देखो कण का परिणामी वेग इस दिशा में। देखो एक तो अपने को इसका कंपोनेंट ज्ञात करना है, देखो इस दिशा में ज्ञात करना है, देखो एक इसका कंपोनेंट अपने को निकालना है, इस दिशा में निकालना है। ये मान लिया अपने, ये कोण अल्फा मान लिया, देखो ये कोण दिए हुए आएंगे, ये कोण अपने अल्फा मान लिया, ये कोण अपने बीटा मान लिया। देखो इस दिशा में जो कण का वेग है उसको मैं कह रहा हूं यू कह रहा हूं, देखो इस दिशा में जो कण का वेग है उसको मैं कह रहा हूं वी कह रहा हूं। देखो तो ये यू और वी के मान निकालने हैं अपने को। देखो
भी कण का परिणामी वेग अपने को दिया हुआ है, अपने को u और v के मान निकालने देखो। तो थोड़ा सा अपन आर्टिकल देखो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, यहां अपन एक ज्या सूत्र लगाएंगे देखो, और ज्या सूत्र लगाने के लिए देखो मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं इस तरीके से देखो, थोड़ा सा इसी बना लेना इसको देखो, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज में बना रहा हूं देखो, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज अपन बना रहे हैं देखो, ये बना रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो। अब ये कोण अगर बीटा है तो ये कोण कितना आ जाएगा देखो, बीटा आ जाएगा देखो, इस कोण को अपन बीटा कह सकते हैं देखो। ये कोण अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा। इस त्रिभुज की अगर अपन बात करें, इस त्रिभुज को अपन ने कह दिया मान लो ओ ए बी सी कह दिया देखो, ये त्रिभुज ओ ए बी सी है देखो, पूरे को बात कर रहे हैं अपन देखो, ओ ए बी सी कह दिया इसको अपन ने देखो। तो इस त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो देखो ये कोण अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कोण कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा देखो, इसको अपन कह सकते हैं पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं देखो। इधर वेग u है, इधर वेग v है देखो, इधर वेग v है तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, v कह सकते हैं देखो, ये कह सकते हैं देखो। अब अपने को u और v का मान निकालना है देखो, तो u और v का मान अपन निकालेंगे ज्या सूत्र से निकालेंगे देखो। बना लो ये डायग्राम बना लो देखो, ये डायग्राम बना लो देखो, ज्या सूत्र अपन यहां पे लगा देंगे देखो। वही जो बल वाली बात कर रहे थे वही सेम बात यहां कर रहे हैं देखो। दोबारा अपन देख रहे हैं देखो, ये तो परिणामी वेग है देखो, ये तो कण का परिणामी वेग है देखो, इसके दो दिशाओं में अपने को घटक ज्ञात करना है देखो। ये जो दिशा है वो तो इससे अल्फा कोण बना रही है, ये जो दिशा है वो इससे बीटा कोण बना रही है देखो। ये कोण अपने अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया देखो। तब अपने को u और v का मान निकाल के बताना देखो, u और v का मान अपने को निकाल के बताना देखो, u और v का मान अपन यहां पे निकालेंगे देखो। जो नए स्टूडेंट है वो थोड़ा सा लिख लेना देखो, एक ज्या सूत्र होता है देखो, साइन फॉर्मूला होता है देखो। ज्या सूत्र ये होता है देखो, जैसे ये मान लो त्रिभुज दे रखा है देखो, मान लो ए बी सी की अगर अपन बात करें देखो, जैसे ये मान लो कोई त्रिभुज है देखो, तो ज्या सूत्र ये होता है कि त्रिभुज की जो भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है देखो। जैसे ये कोण है मान लो इसको अपन सी कह रहे हैं, इस कोण को अपन ए कह रहे हैं देखो, इस कोण को अपन बी कह रहे हैं देखो। तो त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या होती है, सम्मुख कोण की ज्या के समानुपाती होती है देखो। जिन्होंने नहीं लिखा था लिख लेना भी एक बार, त्रिभुज की भुजा सम्मुख कोण की ज्या के समानुपाती होती है देखो, सम्मुख कोण की ज्या के समानुपाती होती है, ज्या के समानुपाती होती है। त्रिभुज की जो भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है देखो। यानी अपन ये कह सकते हैं देखो, ये जो भुजा देखो, ये भी भुजा लिख लो, इसको लिख लो पहले एक बार। ज्या सूत्र का मतलब है साइन फॉर्मूला देखो, त्रिभुज की जो भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है देखो। जैसे ये जो भुजा है वो किसके समानुपाती होगी देखो, ए बी है वो किसके समानुपाती हो जाएगी, ए बी है वो समानुपाती होगी इस कोण की ज्या के देखो, ए बी समानुपाती होगी सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होगी देखो, साइन सी के समानुपाती होगी देखो। ऐसे ये जो भुजा बीसी भुजा है वो किसके समानुपाती होगी, सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होगी देखो। ऐसे अपन देख सकते हैं देखो, ये जो भुजा है वो किसके समानुपाती होगी, सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होगी देखो, इसके समानुपाती होगी देखो। तो ज्या सूत्र अपन यहां काम में लेंगे देखो, ज्या सूत्र अपन यहां काम में ले रहे हैं देखो। थोड़ा सा लिख देते हैं ये आर्टिकल देखो, माना वेग v की घटक u व v है देखो, जो क्रम से अल्फा व बीटा कोण बनाते हैं देखो, अल्फा व बीटा कोण बनाते हैं। वेग v के कंपोनेंट मान लिए अपन ने, u और v मान लिए जो अल्फा और बीटा कोण बना रहे हैं देखो। तब अपन त्रिभुज ए ओ बी ले रहे हैं देखो, त्रिभुज ए ओ बी, ये जो भी अपन कह रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी में अपन ज्या सूत्र लगा रहे हैं देखो, में ज्या सूत्र से देखो। ये त्रिभुज लिया अपन ने देखो, त्रिभुज ए ओ बी अपन इस तरीके से ले रहे हैं देखो,
इसके अंदर अगर अपन ज्या सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, एक मिनट सुनो देखो, इधर सुनो देखो। अभी अपन बात कर रहे थे देखो, त्रिभुज की जो भुजा होती है वो सामने वाले कोण की जाके समानुपाती होती है देखो, यानी OA किसके समानुपाती हो जाएगा, साइन बीटा के देखो, यानी OA तो समानुपाती हो जाएगा किसके, साइन बीटा के देखो। सही है ना OA, अच्छा यहां पर देख रहे हैं OA तो किसके समानुपाती हो जाएगा, देखो OA तो समानुपाती हो जाएगा साइन बीटा के देखो। ऐसे अपन देख रहे हैं देखो, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, देखो AB है वो किसके समानुपाती होगा, सामने वाले कोण की जाके समानुपाती होगा देखो, यानी AB समानुपाती हो जाएगा किसके, साइन अल्फा के देखो। ऐसे अगर अपन देखें तो ये किसके समानुपाती होगा, देखो OB किसके समानुपाती हो जाएगा, देखो OB समानुपाती हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा के देखो, इसके समानुपाती होगा देखो। अब इनके मान रख दो, देखो OA का मान तो किसके बराबर है, अपन देखो सदिश के अंदर एक बात जानते हैं, देखो अगर मान लो इसको अपन U को इस रेखाखंड द्वारा अगर व्यक्त कर रहे हैं तो जितना U का परिमाण होगा उतनी इस रेखाखंड की लंबाई होगी। देखो अगर किसी रेखाखंड को, किसी सदिश को अगर अपन किसी रेखाखंड द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो जितनी उस रेखाखंड की लंबाई होती है उतना इसका परिमाण होता है। देखो तो ये जो लंबाई है वो किसके बराबर आएगी, देखो वेग U के परिमाण के बराबर आएगी। देखो तो OA को अपन लिख सकते हैं U लिख सकते हैं, देखो नीचे आ जाएगा साइन बीटा आ जाएगा। देखो ऐसे AB को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो V लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं। देखो OB को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V लिख सकते हैं। देखो साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखो तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है, देखो इसको मैंने इसके बराबर रख दिया, देखो इसको मैंने इसके बराबर रखा है। देखो तो यहां से U बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर अपन इसके बराबर रखेंगे तो U बराबर ही आएगा, देखो V साइन बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा। देखो ये एक सूत्र है, देखो घटक निकालने का एक सूत्र है। देखो ऐसे ही देखो इसको अगर इसको अपन इसके बराबर रखेंगे तो V बराबर कितना आएगा, V साइन अल्फा अपॉन में आ जाएगा कितना, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो वेग के कंपोनेंट निकालने का एक सूत्र अपन देख रहे हैं। देखो अगर परिणामी वेग अपने को दिया हुआ है तब उसके वेग के घटक इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो याद करने का सीधा सा तरीका, देखो दूसरा कोण काम आएगा, जैसे U अगर अपन निकाल रहे हैं तो ये कोण काम में लेना। देखो अगर U अपन निकाल रहे हैं तो सूत्र क्या बनेगा, देखो V साइन बीटा, V साइन बीटा आएगा। देखो नीचे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसे अगर अपन V निकाल रहे हैं तो ये कोण काम आ रहा है। देखो यानी कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये दो घटक आएंगे। देखो लगभग का तो पढ़ा हुआ होगा पहले भी शायद, उसमें अपने पढ़ा था स्टैटिक्स में। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा था स्टैटिक्स में, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा था ये अपने बल वाली बात की थी, 2-3 लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, 5-4 लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बाकी तो अपने पढ़ाया था वहां पर। देखो तो यहां पर देख रहे हैं U बराबर ही आ जाएगा, देखो V बराबर ही आ जाएगा। देखो वेग V के कंपोनेंट दे रखे हैं तब अपन U और V का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो U और V का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो ऐसे ही अपन देख सकते हैं, देखो समकोणीय वियोजन देख सकते हैं। देखो सेकेंड है, देखो समकोणीय वियोजन। समकोणीय वियोजन है, देखो समकोणीय वियोजन। देखो परपेंडिकुलर समकोणीय वियोजन। देखो समकोणीय वियोजन में क्या होगा, देखो लंबवत दिशाओं में अगर वेग के घटक ज्ञात करने हैं तब उसको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो लंबवत दिशाओं में, लंबवत दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना, लंबवत दिशाओं में वेग के घटक ज्ञात करना नहीं समकोणीय वियोजन कहलाता है। समकोणीय वियोजन कहलाता है। स्टैटिक्स में अलग दे रखे हैं या आर्टिकल और डायनेमिक्स में अलग दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि कोई रिपीट करवा रहा हूं उनको। ये अपन वेग के लिए पढ़ रहे हैं। देखो वो बलों के लिए था। देखो
है सेम ही, ऐसा नहीं रिपीट कर रहे हैं अपन, उनको ये डायनेमिक्स में दे रखे हैं, अलग से दे रखे हैं, नहीं है सेम ही आर्टिकल। लंबवत दिशाओं में वेग की घटक ज्ञात करना क्या कहलाता है? समकोणीय वियोजन कहलाता है। थोड़ा शॉर्ट में ही अपन पढ़ लेंगे इनको। देखो यहां अपन ने मान लिया, देखो ये कण का परिणामी वेग है, देखो ये मान लिया, देखो ये तो कण का परिणामी वेग है, देखो वी, देखो एक इसका कंपोनेंट अपने को इस दिशा में ज्ञात करना है, देखो एक इसका कंपोनेंट अपने को इस दिशा में ज्ञात करना है, देखो इसको अपने u कह दिया, इसको अपने v कह दिया, देखो इसको अपने v कहा, देखो ये देखो u हो गया, ये v हो गया, देखो ये हो गया, देखो ये सही है यहां तक। देखो ये कोण अपने को दिया हुआ आएगा हमेशा, देखो एक कोण दिया हुआ आएगा समकोणीय वियोजन में, एक कोण दिया हुआ आएगा, ये कोण मान लिया अपने अल्फा मान लिया, देखो ये कोण अल्फा माना, देखो अपन ये कोण अगर अल्फा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, देखो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। देखो अब मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, देखो समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, देखो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, देखो इसको अपने कह दिया O कह दिया, ये A है, देखो ये B है, ये C है, देखो ये अपने कह दिया, देखो ये कोण अपने को दिया हुआ आएगा, देखो समकोणीय वियोजन में एक कोण दिया हुआ आएगा, देखो एक कोण अगर अल्फा है तो दूसरा अपने आप ही 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो अगर दोनों कोण दे रखे हैं इसका मतलब वो त्रिकोणीय वियोजन है, एक कोण दे रखा है इसका मतलब समकोणीय वियोजन है। देखो अब V के इस दिशा में घटक ज्ञात करने, इस दिशा में घटक ज्ञात करने, देखो दोनों दिशाओं में अपने को घटक ज्ञात करने। देखो बनाओ इसको डायग्राम को, देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना आएगा? देखो 90 माइनस अल्फा आएगा, देखो ये 90 डिग्री है ही, देखो ये 90 डिग्री हो गया। देखो इस दिशा में जो कंपोनेंट है उसको v कह रहे हैं तो इधर भी मैं v मान लेता हूं, देखो इधर भी v मान लिया। देखो तब वही ज्यादा सूत्र लगा दो, देखो यहां पर साइन फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, देखो त्रिभुज AOB के अंदर या OAB कह देते हैं, त्रिभुज OAB में देखो ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं, साइन फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं। ये जो त्रिभुज है इसके अंदर ज्या सूत्र लगा रहे हैं, देखो इस त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर ज्या सूत्र लगा रहे हैं। देखो क्या आएगा? देखो ज्या सूत्र इस त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो इसमें ज्या सूत्र क्या आ जाएगा? त्रिभुज की जो भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है। देखो तो u किसके समानुपाती हो जाएगा? u समानुपाती हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा के। देखो इसके समानुपाती होगा। देखो v किसके समानुपाती हो जाएगा? देखो ये v है, देखो v किसके समानुपाती होगा? साइन अल्फा के समानुपाती हो जाएगा। देखो ऐसे ही कैपिटल v है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? देखो ये जो कैपिटल v है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती हो जाएगा। देखो साइन 90 डिग्री के समानुपाती हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो ये जो u है वो तो समानुपाती है इसके। देखो त्रिभुज की जो भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है। देखो u तो समानुपाती होगा साइन 90 माइनस अल्फा की, v समानुपाती होगा साइन अल्फा के। देखो ऐसे कैपिटल v है वो समानुपाती होगा इसके। देखो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। देखो ये आएगा। देखो साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस अल्फा होता है कोस अल्फा। देखो यहां आ जाएगा v साइन अल्फा। देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। देखो साइन 90 डिग्री बराबर होगा 1। देखो ये आ जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें, देखो इसको इसके बराबर रख दो, u बराबर कितना आ जाएगा? इसको अपन इसके बराबर रखेंगे, u बराबर आएगा v कोस अल्फा। देखो ये आएगा। देखो जिसको अपन कहते हैं क्षैतिज घटक कहते हैं। देखो जो कि कहलाता है क्षैतिज घटक। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। देखो जैसे वेग v दे रखा है तो इसका क्षैतिज घटक निकालना है तो इस सूत्र से निकलेगा। देखो कल अपन इसी से तो निकाल रहे थे, v के कंपोनेंट निकाल रहे थे। देखो सूत्र था v कोस अल्फा। ऐसे ही अगर वेग के अपन ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे तो देखो इसको और इसको बराबर रख रहा हूं मैं। देखो तो इसको और इसको बराबर अगर रखेंगे तो v बराबर कितना आ गया? देखो u ये v बराबर आ जाएगा v साइन अल्फा। देखो यानी इसको अपन कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। देखो ये है वर्टिकल कंपोनेंट है। देखो ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। देखो तो ये दो सूत्र अपने को याद करने हैं। देखो अगर अपने को समकोणीय वियोजन दे रखा है तब तो कंपोनेंट निकलेंगे इस सूत्र से। देखो u बराबर v कोस अल्फा हो जाएगा, v बराबर v साइन अल्फा हो जाएगा। देखो जैसे ये वेग v दे रखा है, इसका इस दिशा में घटक आएगा कितना? v कोस अल्फा। देखो इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा? v साइन अल्फा। देखो अगर समकोणीय वियोजन होता है तब इनको अपन क्या कहते हैं? वियोजित भाग भी कहते हैं। देखो
वियोजित भाग भी कहते हैं। देखो अगर मान लो अपने को ये कह रखा है कि वेग v के वियोजित भाग ज्ञात करो, तो वियोजित भाग या वियोजित घटक भी कहते हैं देखो इनको, है ना। यदि समकोणीय वियोजन हो, देखो यदि समकोणीय वियोजन हो, समकोणीय वियोजन हो तब u व v वियोजित घटक कहलाते हैं। वियोजित घटक कहलाते हैं। तब इनको अपन कहेंगे वियोजित घटक। तो दो सूत्र याद करो। देखो पहले अभी अपने देखा था, देखो अगर ये तिर्यक वियोजन है तब तो सूत्र क्या था, अगर u निकालना है तब तो सूत्र आएगा v साइन बीटा, v साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसे अगर मान लो v निकालना है तब सूत्र क्या हो जाएगा, v साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो अगर अपने को समकोणीय वियोजन दे रखा है, ये देखो वेग v है, इसका अगर इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे तो इस दिशा में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v कोस अल्फा। देखो और इस दिशा में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v साइन अल्फा आ जाएगा। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन सिंपल है इसमें, देखो वैसे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के घटक ज्ञात कीजिए। देखो के वेग के घटक ज्ञात कीजिए। जो उसकी दिशा से है, जो उसकी दिशा से 30 डिग्री वह 45 डिग्री कोण बनाते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को, आप खुद करो अपनी कॉपी के अंदर। देख 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के घटक ज्ञात करने हैं जो उसकी दिशा से 30 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो अपने को कैपिटल वी का मान तो क्या दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो अल्फा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। देखो दो कोण दिए हुए हैं, इसका मतलब तिर्यक वियोजन है। बीटा का मान कितना दे रखा है अपने को 45 डिग्री दे रखा है। देखो अब सूत्र अगर याद है तब तो सूत्र लगा दो, वरना वो जा सूत्र लगा दो। देखो ये तो करने चाहिए भाई खुद को ही। अभी अपन ने देखा था u का क्या सूत्र था, घटक ज्ञात कर रहे हैं अपन। देखो इसके कंपोनेंट अपन निकाल रहे हैं। u का क्या सूत्र था, देखो u बराबर ये था, देखो v साइन बीटा अपॉन कितना था साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये था, देखो u बराबर था v साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा था। देखो मान रख दो इसके अंदर कितना आएगा, देखो v का मान तो आ जाएगा 10। देखो साइन बीटा, बीटा का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। देखो अब साइन 75 डिग्री का मान अपने अलग से निकाल लेते हैं एक बार। साइन 75 डिग्री का मान अलग से निकाल लेंगे। देखो सुनेंगे, देखो साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। देखो साइन 75 डिग्री है, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो साइन 45, जिनके मान अपन जानते हैं उनकी फॉर्म में लिख लेंगे इसको। देखो ऐसे लिख लेंगे। देखो अब साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दो। देखो यहां पर साइन ए कोस बी सूत्र ये होता है। देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र ये होता है। देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो कोस ए साइन बी ये सूत्र होता है। देखो ये सूत्र आएगा। देखो साइन 45 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 1/√2। देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 ये होता है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहां अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, देखो √3 + 1/2 आ रहा है। देखो इसका मान हो जाएगा, देखो √3 + 1/2 हो जाएगा ना साइन 75 डिग्री का मान। इसको पूरे को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है √3 + 1
अपॉन 2 अंडर रूट 2 आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई। अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आ रहा है भाई। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना बन जाएगा, देखो 10 साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। देखो ये आ जाएगा। इसको पूरे को अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, 20 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आ गया। तो ये जो घटक आएगा वो इतना आएगा। देखो ऐसे ही v निकाल लो, v का मान निकालो, देख कितना आएगा, v का मान निकाल लो। देख ये भी करके देखो, एक बार करो सारे अपनी कॉपी के अंदर, v का मान निकालो। देखिए v का मान निकाल के देखो, देखिए एक बार जो सूत्र था वो लगा दो, v का मान निकालो। देखिए कितना आ जाएगा, देखो यहां अगर अपन देखें तो v बराबर हो जाएगा v साइन अल्फा। अगर सूत्र नहीं याद है तो वो जा सूत्र अपन लगा सकते थे, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो v का मान कितना हो गया, देखो 10 हो जाएगा, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। देखो अल्फा का मान 30 डिग्री, सो अल्फा का मान हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देखो नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन 75 डिग्री आ जाएगा। यहां से देखें तो 10 आ जाएगा, ये साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। देखो साइन 75 डिग्री का मान ये आ रहा है, देखो 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 अंडर रूट 2, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। देखो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग की कंपोनेंट अपने ज्ञात किए हैं। देखो वेग के घटक अपने ज्ञात किए हैं। देखो सूत्र याद नहीं होता तो जा सूत्र अपन लगा सकते थे, देखो यहां पर जा सूत्र से भी हो जाता। देखो क्वेश्चन है, देखो एक हवाई जहाज क्षितिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर 120 किलोमीटर प्रति मिनट के वेग से ऊपर हवा में उड़ रहा है, हवा में उठ रहा है, तब वेग का अपने को क्षितिज व ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया। देख क्षितिज व ऊर्ध्वाधर घटक पूछा गया है। करके देखो एक बार, खुद करो इस क्वेश्चन को, देखें वेग का क्षितिज और ऊर्ध्वाधर घटक अपने को पूछा गया। देखो ये दे रखा है, देखो एक हवाई जहाज इस तरीके से उठ रहा है ऊपर ऊपर की तरफ, इस तरीके से हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठ रहा है। देखो क्षितिज के साथ में कितना कोण बनाते हुए उठ रहा है, 60 डिग्री कोण, ये 60 डिग्री दे रखा है अपने को। देखो इसका जो वेग है वो इसकी दिशा में होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, ये अपने को दे रखा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो v का मान तो ये हो गया, देखो 120 किलोमीटर प्रति मिनट दे रखा है। और अल्फा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो क्षितिज घटक क्या सूत्र क्या होता है,
अभी अपने बात की थी ना क्षैतिज घटक, क्या सूत्र होता है? वी कोस अल्फा होता है। क्षैतिज घटक का सूत्र होता है वी कोस अल्फा। देख, क्षैतिज घटक का सूत्र होता है वी कोस अल्फा। देख, ये होता है। देख, मान रख दो, इसमें वी की जगह तो आ जाएगा 120 आ जाएगा। देख, कोस अल्फा, अल्फा का मतलब हो जाएगा कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। देख, इसको सोल्व करेंगे। देखो 120 कोस 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? कोस 60 डिग्री का मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक अपन निकाल सकते हैं। नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक वो कितना हो जाएगा? वी साइन अल्फा हो जाएगा। नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा वी साइन अल्फा। देख, तो ये आ जाएगा 120 साइन 60 डिग्री। देख, साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? √3/2 ये हो जाएगा। तो यहां से इसका मान कितना आ रहा है? 60 √3 किलोमीटर प्रति मिनट आ रहा है। तो यानी एक कण का वेग अगर अपने को दिया हुआ है तो उसके क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। नहीं, या कोई भी दिशा अपने को दे रखी है, उस दिशा में कंपोनेंट अपन ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, बताओ ये बात ठीक है क्या? देखो, देखिए, वही बल वाले आर्टिकल पढ़ रहे हैं एक तरीके से अपन। देखो ऐसे, देखो अगर मान लो एक कण के n वेग है तो उनका परिणामी वेग और कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो लास्ट वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, या उससे बल वाले से कर लोगे, या लिखवा देता हूं, लिखवा दूं जल्दी से मैं। देखो n वेगों का परिणाम है। देखो n वेगों का परिणाम है। देखो n वेगों का परिणाम है। देखो अगर एक कण के n वेग दे रखे हैं तब उनका परिणामी वेग कैसे निकालेंगे? देखो एक कण के n वेग दे रखे हैं तब उनका परिणामी वेग कैसे निकालते हैं? नहीं, तो आपने मान लिया कि जैसे कण है वो n वेगों के अधीन गतिशील है। देखो माना कण n वेगों v1 v2 v3 vn के अधीन गतिशील है। के अधीन गतिशील है। जो क्षैतिज से या अक्ष एक्सिस अपन कह सकते हैं। ये मान लेते हैं जो अक्ष एक्सिस से, देख जो अक्ष एक्सिस से क्रम से α1 α2 αn कोण बनाते हैं। αn कोण बनाते, ये बनाते हैं। मान लो एक कण के n वेग दे रखे हैं तब उनका परिणामी वेग कैसे निकालेंगे? देखो यहां तो अपन ने कण मान लिया। देखो ये एक्स एक्सिस है। देखो ये अपन ने मान लिया वाई एक्सिस मान लिया। देखो अब ये देखो जो वेग है वो इससे एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहे हैं? देखो एक वेग है वो तो बना रहा है कितना? देखो α1 कोण बना रहा है। देखो एक कोण, एक वेग अपने को दे रखा है वो कितना कोण बना रहा है? α2 कोण बना रहा है। देखो ऐसे ही अपन n वेगों की बात कर रहे हैं। देखो n वेगों की अपन बात कर रहे हैं। देखो ये कितना कोण बना रहा है? αn कोण बना रहा है। ये बना रहा है। इन सब का परिणामी वेग मान लिया अपन ने कैपिटल V मान लिया। देखो इन सब का परिणामी वेग माना अपन ने कैपिटल V माना। देखो ये मान लिया। देखो और ये परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? अपन ने मान लिया थीटा कोण बना रहा है। देखो परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ये बना रहा है। देखो परिणामी वेग V है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बनाता है? देखो थीटा कोण बनाता है। ये अपन ने माना। देखो परिणामी वेग v है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है।
परिणामी वेग अपन ने मान रखा है v मान रखा है देखो, थोड़ा लिख देना इसमें ये बात, तथा परिणामी वेग अपन ने माना है v माना देख, परिणामी वेग v है देख। जो अक्ष एक्सिस से थीटा कोण बनाता है, अक्ष एक्सिस से थीटा कोण बनाता है, अक्ष एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। अब अपन क्या कर रहे हैं देखो, सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, अपन एक नियम यहाँ पे अपन ये काम में ले रहे हैं देखो, इन सभी वेगों का अक्ष एक्सिस की दिशा में जो ऊर्ध्वाधर अक्ष एक्सिस की दिशा में जो कंपोनेंट का योग आएगा वो किसके बराबर आएगा देखो, परिणामी का अक्ष एक्सिस की दिशा में जो घटक होगा उसके बराबर होगा देखो। वहां जैसे बलों के अंदर अपन एक प्रमेय काम में ली थी, वैसे ही यहां अपन देख रहे हैं देखो, यानी सभी किसी नियत, कोई भी नियत दिशा ले सकते हैं अपन, किसी भी नियत दिशा में सभी वेगों को अगर अपन जोड़ेंगे तो उसका जो योग आता है वो किसके बराबर आता है, परिणामी के उस दिशा में जो कंपोनेंट होता है उसके बराबर आता है देखो। तो परिणामी का इस दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा देखो, जितना कोण बनता है उसके कोस लगा के लिख देते हैं देखो, या वैसे भी अपने बात की थी कि v का अगर अपन क्षैतिज घटक देखेंगे तो v कोस थीटा आएगा देखो, तो ये जो v कोस थीटा वो किसके बराबर आएगा, v1 का इस दिशा में कंपोनेंट प्लस v2 का इस दिशा में कंपोनेंट प्लस vn का इस दिशा में कंपोनेंट उसके बराबर आएगा देखो। यदि सभी वेगों को अगर अपन नियत दिशा में अगर वियोजित करेंगे तो उनका योग किसके बराबर आएगा, परिणामी के उस दिशा में जो घटक होगा उसके बराबर आएगा देखो। तो सभी वेगों को अपन क्या कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो, सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर देखो, सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर देखो, क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर देखो, v का अगर इस दिशा में घटक देखेंगे तो कितना आएगा देखो, v कोस थीटा देखो, v कोस थीटा आ जाएगा देखो। सभी वेगों को अपन क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहे हैं, v का इस दिशा में कंपोनेंट आएगा v कोस थीटा देखो, ये बराबर आएगा किसके, सभी वेगों के इस दिशा में कंपोनेंट निकालो देखो, v1 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 कोस अल्फा 1 आ जाएगा देखो। ऐसे ही v2 का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे तो कितना आएगा, v2 कोस अल्फा 2 आ जाएगा देखो। ऐसे ही vn का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, vn कोस अल्फा n आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। इसको मान लिया एक बार अपन ने, पूरे को अक्ष मान लिया देखो, इस पूरे को जोड़ने पे जो मान आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं अक्ष कह रहा हूं देखो, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया देखो। सभी वेगों को मैंने क्षैतिज दिशा में वियोजित किया देखो, सभी वेगों को क्षैतिज दिशा में वियोजित कर लिया देखो। v का इस दिशा में जो कंपोनेंट है वो v कोस थीटा है, वैसे ही सभी का अपन ने निकाल लिया देखो। ऐसे ही एक बार सभी वेगों को अपन क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो, सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो, सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो, सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर, ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर देखो, अगर v का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे तो कितना आएगा देखो, v का इस दिशा में कंपोनेंट अभी अपन ने निकाला था, ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है, v साइन थीटा होता है देखो, ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा v साइन थीटा देखो। सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं देखो, v1 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना आ जाएगा देखो, v1 साइन अल्फा 1 आ जाएगा देखो। ऐसे v2 का कितना आ जाएगा, v2 साइन अल्फा 2 आ जाएगा देखो। ऐसे अगर अपन चलते जाएं तो कितना आ जाएगा, vn साइन अल्फा n आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। सीधा सा तरीका होता है, जहां कोस लिखा हुआ था वहां साइन लिख दो बस। इस पूरे को जो जोड़ने पे मान आ रहा है उसको मैं y कह रहा हूं देखो, इसको y कह दिया देखो। अब अपने को कैपिटल V का मान निकालना है, यहाँ पे देखो कैपिटल V का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे कैपिटल V का मान देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, परिणामी वेग आ जाएगा देखो। यानी सभी वेगों का जो परिणामी वेग है वो अपन निकाल रहे हैं देखो, v का मान निकालना है देखो, यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो, तो 1 और 2 का स्क्वायर करके अपन जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो उधर तो कितना बन जाएगा, v स्क्वायर बन जाएगा देखो, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा देखो, इन दोनों का स्क्वायर करके मैंने जोड़ा देखो। उधर तो बन जाएगा v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देखो। यहां से परिणामी वेग का सूत्र ही आ जाएगा देखो, परिणामी वेग कितना आ जाएगा,
परिणामी वेग v बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक सूत्र अपन परिणामी वेग का देख रहे हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा कितनी आ जाएगी, परिणामी वेग की दिशा देख, परिणामी वेग की दिशा यानी परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से कोण कितना बनाएगा देख, परिणामी वेग की दिशा देख। थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से। देख समीकरण नंबर 2 का 1 से भाग दे दिया। देख समीकरण नंबर 2 का 1 से भाग दिया। देख थीटा का मान निकालना है यानी परिणामी वेग वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बनाएगा। देख तो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देंगे तो v साइन थीटा अपॉन आएगा v कोस थीटा। देख बराबर कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स हो जाएगा। देख ये आ जाएगा। देख समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे दिया। देखो अपन यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है इसका मान। देख थीटा बराबर कितना आ जाएगा। देख सॉल्व कर लो इसको। देखो टेन थीटा बराबर कितना आ रहा है, y अपॉन एक्स आ रहा है। देख यानी थीटा बराबर ये हो जाएगा। देख टेन इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से इतना कोण बनाएगा। देख परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से इतना कोण बनाएगा। तो सेम वैसा ही आर्टिकल है जैसा अपने बलों के लिए किया था। देख ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। देखो जहां थीटा क्या है, देखो परिणामी वेग द्वारा अक्ष एक्सिस से बना हुआ कोण है। देख परिणामी वेग द्वारा, परिणामी वेग का अक्ष एक्सिस से कोण है। देख परिणामी वेग का अक्ष एक्सिस से कोण है। देख इसमें भी सेम वही क्वेश्चन होंगे जो बलों वाले क्वेश्चन थे। देख बल वाले जो क्वेश्चन है वही वेग के लिए होंगे। देख एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में। देख उत्तर पूर्व दिशा में क्रम से 4, 6 वह 3 अंडर रूट 2 परिमाण के वेगों के अंतर्गत एक कण गतिशील है। देख तब कण का परिणामी वेग व दिशा पूछी गई है। देख कण का परिणामी वेग व दिशा पूछी गई है। अब कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बताओ। देखें एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। देख कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देख तब तो ये मानेंगे भाई ये पढ़े हुए हैं आपके। देखो अब दोबारा पढ़ रहे हैं। बताओ कितने लोग कर सकते हैं। करो सारे करो अपनी कॉपी के अंदर। जो नए स्टूडेंट है उनको तो मैं बता दूंगा अलग से, लेकिन पुराने वाले तो करके देखो एक बार। देखिए करो सारे करो अपनी कॉपी के अंदर। करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें भाई बल के लिए किया था वही वेग के लिए बस सेम है। करके देखो। देखें कितने स्टूडेंट करते हैं इसको।
जो नए स्टूडेंट है वो पहले कर रहे हैं, देखो पुराने वाले नहीं कर रहे हैं अभी। करके देखो, सारे करो अपनी कॉपी के अंदर, देखिए ये लाइट कम है, थोड़ी लाइट बस। करके देखो इसको, उस टाइम नहीं आए थे क्या आप? हाँ नहीं, आप तो नहीं आए थे। देखो एक बार सुनेंगे इधर भाई, यहां अपने को एक आ गया, देखो पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में क्रम से ये अपने को वेग दे रखे हैं। देखो तो पहले तो अपन ये देख रहे हैं, देखो उत्तर दिशा कौन सी होती है भाई। अगर अपन डायग्राम बनाए तो देखो ऊपर जो दिशा होती है उसको अपन उत्तर दिशा कहते हैं। देखो ये उत्तर होता है, देखो ये दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है ना, ये पूर्व है, देखो इधर पश्चिम होता है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब यहां अपने को दे रखा है, देखो पूर्व पूर्व दिशा में जो कण का वेग दे रखा है वो अपने को दे रखा है, देखो 4 इकाई दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो उत्तर दिशा में अपने को कितना दे रखा है, 6 इकाई दे रखा है। देखो उत्तर पूर्व दिशा में कितना दे रखा है, 3√2 दे रखा है। उत्तर पूर्व दिशा का मतलब ही हो गया। देखो उत्तर पूर्व दिशा का मतलब ही है, देखो 3√2 हो गया। देखो अब यहां अपन क्या करेंगे, देखो ये वेग सभी वेगों को एक बार एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करेंगे। देखो ये बात ठीक है कि देखो ये तो उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा। देखो कण के जो वेग है वो अपने को ऐसे दे रखे हैं। देखो पूर्व दिशा में जो कण का वेग दे रखा है वो अपने को 4 इकाई दे रखा है। देखो दक्षिण ये उत्तर दिशा में जो कण का वेग दे रखा है वो अपने को 6 इकाई दे रखा है। देखो उत्तर पूर्व दिशा ही होगी। देखो उत्तर पूर्व दिशा ही है, इसमें अपने को जो कण का वेग दे रखा है वो 3√2 इकाई दे रखा है। देखो अब एक बार सभी वेगों को अपन एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करेंगे। देखो सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो तो एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करेंगे तो कितना आएगा, देखो सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करने पड़ रही, क्षैतिज वियोजित करने पर, ऐसे लिख देते हैं। देखो क्षैतिज वियोजित करने पर, क्षैतिज दिशा में जो घटक आएंगे उनको अपन कह रहे हैं, एक बार सीधा ये कैपिटल एक्स कह देते हैं। देखो क्षैतिज दिशा में जो कंपोनेंट आ रहे हैं उनको अपन कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। देखो सही बात। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखो 4 है वो तो देखो एक्स एक्सिस की दिशा में ही है। देखो सभी बलों को अपन एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो अब 4 इकाई वाला जो बल है वो 4 इकाई वाला जो वेग है वो तो क्या, देखो एक्स एक्सिस की दिशा में ही है। तो ये तो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री कोण बना रहा है। देखो तो ये आएगा 4 cos 0 डिग्री। देखो ये आएगा। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, सारे एंगल अपने को देखने पड़ेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री होगा। देखो तो ये इससे कितना कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो इस दिशा में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, देखो 3√2 cos 45 डिग्री आ जाएगा। देखो ऐसे ये जो वेग है इसका इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे। देखो इस वेग का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे कितना आ जाएगा। देखो जितना कोण बन रहा है उसकी कोस लगा के लिख देंगे। देखो तो आ जाएगा 6 cos 90 डिग्री आ जाएगा। देखो सभी वेगों को मैंने एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित किया है। देखो एक वेग हमेशा अपन एक्स एक्सिस की दिशा में लेते हैं वैसे भी, और यहां अपने को दे रखा था पूर्व दिशा में। तो 4 का इस दिशा में कंपोनेंट देखेंगे कितना आएगा, 4 cos 0 डिग्री आ जाएगा। देखो इसका इस दिशा में कंपोनेंट निकाल लिया वो आ जाएगा 3√2 cos 45 डिग्री। देखो जितना एंगल बनता है उसकी कोस लगा के लिख देंगे। देखो अब जोड़ दो इसको पूरे को, कितना आ रहा है इसका मान देखो। देखिए cos 0 डिग्री का मतलब तो 1 हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मतलब है 1/√2। देखो cos 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो यहां से x बराबर कितना आ रहा है, देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ रहा है। x बराबर आ जाएगा 7। ये आ रहा x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो ऐसे ही सभी वेगों को अपन क्या कर रहे हैं, y एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो
सभी वेगों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर, ऊर्ध्वाधर वियोजित करने पर उसको अपन डिनोट कर रहे हैं वाई से डिनोट कर देते हैं। देखो जहां भी कोस लिखा था वहां साइन लिख देना, सीधा तरीका ये। देखो जहां कोस लिखा हुआ है वहां साइन लिख दो, देखो ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएंगे। देखो तो जहां भी कोस है वहां साइन लिख रहे हैं, देखो तो आ जाएगा 4 साइन 0 डिग्री। देखो ये हो जाएगा 3√2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। देखो प्लस आ जाएगा कितना, देखो 6 साइन 90 डिग्री आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो जहां भी कोस लिखा हुआ था वहां मैंने साइन लिखा। देखो भी ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे तो साइन आ जाएगा। देखो ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे तो साइन आएगा। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो साइन 0 डिग्री का मतलब तो 0 हो जाएगा। देखो साइन 45 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/√2। देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो y का मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। देखो इसको सेकेंड अपन ने कह दिया। देखो अब परिणामी वेग अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा परिणामी वेग इसका। देखो परिणामी वेग अपन निकाल सकते हैं। देखो परिणामी वेग कितना आ जाएगा। देखो परिणामी वेग v बराबर कितना आ जाएगा। देखो सूत्र होता है √x² + y² होता है, √x² + y² होता है। x का मतलब तो कितना हो जाएगा 49 हो गया। देखो y का देखें तो 81 आ जाएगा। देखो यानी कितना आ रहा है √130 आ जाएगा। देखो मीटर प्रति सेकंड या जो भी इकाई दे रखी है अपने को। देखो इतना आ जाएगा। देखो इतना इसका परिणामी वेग आ जाएगा। देखो एक कण के अपने को देखो वेग के कंपोनेंट दे रखे थे, तब अपने परिणामी वेग निकाला है। वास्तव में इस कण का वेग इतना है। देखो वास्तव में इस कण का जो वेग है वो इतना है। देखो इतने वेग से ये गतिमान है। देखो अलग अलग दिशाओं में कंपोनेंट दे रखे थे, उससे अपने परिणामी वेग यहां निकाला। वेग ये निकाला। वेग परिणामी वेग की दिशा अपन देख सकते हैं। देखो देखिए क्या आएगी परिणामी वेग की दिशा। ये तो समझ में आ रहा होगा भाई, सब समझ रहे हो या नहीं इसको। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं। सभी वेगों को एक बार अपने क्षैतिज वियोजित किया, एक बार ऊर्ध्वाधर वियोजित किया। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें नया स्टूडेंट या पुराना स्टूडेंट, कौन सा इसमें पहले का कोई कंसेप्ट काम में आ रहा है। नहीं सही में वो मन का ही हो जाता है कि मैं तो देखो पहले नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही बात है भाई। जहां से भी अपन शुरुआत करें ना वहां से पढ़ सकते हैं, सही बता रहा हूं मैं। और ऐसा करना भी चाहिए। देखो कोई भी नई चीज आ रही है, देखो सीखने का ही तरीका है। कोई भी नई चीज आ गई, मान लो आप उसको ढूंढो। कोई समाकलन का सूत्र आ गया तो ये थोड़ी कि मैं तो समाकलन नहीं, मेरा तो पढ़ा हुआ भी। समाकलन तो अपने 11वीं 12वीं पढ़ा, ये बीएससी तक कैसे कर लिया अपने। फिर अगर एक समाकलन का छोटा सा मान लो 1/x का इंटीग्रेशन करने से अपन घबरा जाते हैं, तो फिर कैसे अपने बीएससी कर ली। तो ये बात तो कहनी नहीं चाहिए कि मेरे को ये 1/x का समाकलन नहीं आना चाहिए। शक हो जाएगा कि देखो आपने बीएससी की डिग्री कैसे ली थी, इसकी डिग्री कैसे ली आपने, ये शक और हो जाएगा। देखिए आजकल कई फर्जी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, हो सकता है वहां से डिग्री ली है। इसका मतलब आपने देख कि 1/x का मेरे को समाकलन नहीं आता या मेरे को छोटा मोटा समाकलन नहीं आता, ऐसे आप अपने मुंह से कह रहे हो ये बात, और आपने बीएससी कर रखी है। बताओ तो ये तो गलत बात है। देखो बिल्कुल तो सीधा सा तरीका है मैथ सीखने का। देखो मैं तरीका आपको बताऊं, जो भी पढ़ते जाओ, जो भी अपने कंसेप्ट काम में आ रहा है उसको ढूंढो। 11वीं 12वीं की बुक लेके आओ, 9वीं 10वीं की बुक लेके आओ, सारी बुक लेके आओ। सीखने का तरीका, अगर मैथ सीखनी है तो सीधा सा तरीका यही है। देखो अगर सीखनी है तो सीधा सा तरीका यही है कि जो भी कहीं भी कोई कंसेप्ट आ गया, मान लो 3 सूत्र आ गए समाकलन के, लिखो उनको पुरानी बुक्स में, ढूंढो कि कहां पे वो सूत्र है, वहां से लिखो उनको, एक जगह लिखो, याद करो उनको। देखो उनको याद करो। देखो बस सीधा सा तरीका ये है। इस कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं हम। देखो कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट किया जा सकता है। यहां अपन देख रहे हैं ऐसे ही परिणामी वेग की दिशा अपन देख सकते हैं। परिणामी वेग की दिशा अपन देख सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, कितना सूत्र होता है y/x होता है। तो ये परिणामी वेग की दिशा है। यानी परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से इतना कोण बनाएगा। देखो परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से इतना कोण बनाएगा। देखो परिणामी वेग अक्ष एक्सिस से इतना कोण बनाता है। देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो घर से करके लाना आप लोग। ये दे रखा देखो एक कण u2u,
3√3u, फोर यू परिमाण वाले वेगों के अंदर अंतर्गत गतिशील है, अंतर्गत गतिशील है। ये दे रखा है देखो प्रथम व द्वितीय, प्रथम व द्वितीय, ऐसे अपने को दे रखा है देखो द्वितीय व तृतीय, तथा तृतीय व चतुर्थ। वेगों के मध्य कोण अपने को ये दे रखे हैं, कोण क्रम से 60 डिग्री 90 डिग्री तथा 150 डिग्री है देख। तब कण का परिणामी वेग अपने को पूछा गया देख, कण का परिणामी वेग अपने को पूछा गया देख। कण का परिणामी वेग अपने को पूछा गया देख। कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो आपने को पहला जो बल है वो तो ले लेंगे अपन एक्स एक्सिस की दिशा में, देखो पहला जो वेग है वो तो ले लेंगे एक्स एक्सिस की दिशा में। देखो यू तो मान लिया अपन, इधर मान लिया। देखो अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या दे रखा है देखो। एक कण u 2u 3√3u 4u परिमाण वाले वेगों के अंतर्गत गतिशील है। देखो प्रथम और जो द्वितीय वेग है उनके बीच में कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। देखो तो दूसरा जो वेग है वो अपन इधर मान लेते हैं। देखो दूसरा जो वेग है वो अपन ने मान लिया, इधर मान लिया। देखो ये कोण अपने को दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। देखो ये कोण 60 डिग्री दे रखा है। देखो फिर क्या कह रखा है देखो आगे, द्वितीय व तृतीय दूसरा और तीसरा जो वेग है उसके बीच में कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। देखो वो अपन ऐसे मान लेते हैं। देखो दूसरा जो वेग है वो अपन इधर मान लिया। देखो ये जो वेग है वो अपन इधर मान लिया। ये जो कोण दे रखा है वो अपने को दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। देखो ये जो कोण 90 डिग्री दे रखा है। देखो ऐसे ही फिर अपने को दे रखा है तीसरे और चौथे वेगों के मध्य जो कोण है वो कितना है 150 डिग्री है। देखो ये अपन इधर मान लेते हैं। देखो इधर मान लिया अपन ने। देखो ये एंगल अपने को दे रखा है 150 डिग्री दे रखा है। देखो इधर जो वेग दे रखा है वो अपने को दे रखा है 4u दे रखा है। देखो 4u दे रखा है। तब इस कण का परिणामी वेग अपने को पूछा गया। देखो इस कण का परिणामी वेग अपने को पूछा गया। देखो तो देखो देखिए कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को। सभी वेगों को अपन क्या करेंगे एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करेंगे। शॉर्ट में मैं कर रहा हूं। देखो सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित करना है। देखो तो ये देखो देखिए u जो वेग है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है। इधर अपन एक्स एक्सिस ले रहे हैं। देखो इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं। देखो इधर अपन एक्स एक्सिस ले रहे हैं। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। तो देखो u जो वेग है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है 0 डिग्री। देखो तो u cos 0 डिग्री आएगा। देखो u जो वेग है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है। देखो एक्स एक्सिस की दिशा में ही तो लिया है इसको अपन। देखो 2u है वो इससे कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। देखो 3√3 है वो कितना बना रहा है 3√3u है वो कितना कोण बना रहा है 150 डिग्री बना रहा है। देखो 90 + 60 हो गया ना। देखो एक्स एक्सिस से देखना है अपने, एक्स एक्सिस से देखना है तो 90 + 60 150 हो गया। देखो 90 + 60 हो जाएगा 150 हो जाएगा। देखो सभी वेगों को अपन एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में अपन वियोजित कर रहे हैं। देखो सभी वेगों को एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो ऐसे अगर अपन देखें तो देखो 4u जो परिमाण का वेग है वो कितना कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। देखो 300 डिग्री बना रहा है। तो सभी वेगों के कंपोनेंट अपने निकाल लिए, एक्स एक्सिस की दिशा में निकाल लिए। देखो सभी वेगों के एक्स एक्सिस की दिशा में अपने कंपोनेंट निकाल लिए। ये बात सही है क्या। देखो देखिए सभी वेगों को अपने एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहा है किया। देखो जितना कोण बनता है उसके कोस लगा के लिख दो।
पहला जो वेग है वो अपन ने ले लिया था एक्स एक्सिस की दिशा में, देखो तो एक्स एक्सिस की दिशा में पहला वेग अपन ने लिया था, तो ये तो 0 डिग्री कोण बना रहा था, तो इसका कंपोनेंट हो गया था u cos 0 डिग्री। देखो दूसरा जो वेग है वो इससे कितना कोण बना रहा था एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिख दिया। देखो तीसरा बना रहा है 90 + 60, चौथा बना रहा है 300 डिग्री, देखो वो लिखा अपने। देखो अब यहां से इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो cos 0 डिग्री का मतलब कितना हो गया 1, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। देखो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। देखो 3√3u। cos 150 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 90 + 60 कितना होता है, cos 90 + 60 होता है कितना, sin 60। और अपन जानते हैं देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो तो cos 150 डिग्री का मान आएगा -1/2, नहीं सॉरी -√3/2, -√3/2 आएगा +4u ये आएगा। देखो अब cos 300 डिग्री है, cos 300 डिग्री को अपन लिख सकते हैं देखो 360 डिग्री -60 डिग्री लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिख लेंगे। देखो और cos अपन जानते हैं 2π में से अगर कुछ घटाते हैं या जोड़ते हैं तो cos है वो cos ही रहेगा। देखो तो इसका मान आएगा कितना, cos 60 डिग्री। देखो 2π में से अगर अपन घटाते हैं या जोड़ते हैं तो cos cos ही रहेगा, sin sin ही रहेगा। देखो तो 360 - 60 को मैंने लिख दिया cos 60। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव आएगा इसका मान। cos कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। देखो cos 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/2 हो गया। देखो देखिए सही लिखा है कि मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तब उत्तर आ जाएगा। देखो पूरे को सॉल्व कर रहे हैं अपन, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन रहा है u + u। यहां देखो अपन देख रहे हैं ये कितना बनेगा, माइनस बन जाएगा। देखो और ये कितना बन रहा है 9/2u बन रहा है। देखो और ये 2u आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा ना। देखो यानी कितना बन रहा है, माइनस का 1/2u आ रहा है। माइनस का 1/2u आ रहा है। x बराबर आ गया -1/2u। x बराबर आ जाएगा -1/2u आ जाएगा। देखो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, करो एक बार। x बराबर इतना आ गया। देखो इसको समीकरण नंबर कह देते हैं अपन 1 कह देते हैं। देखो x का मान आ गया अपने पास इतना आ गया। देखो x का मान इतना आ जाएगा। देखो अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जहां भी cos लिखा हुआ है ना वहां साइन लिख दो बस। जहां भी अपने cos लिखा है वहां साइन लिख दो। देखो y का मान लिखने के लिए जहां भी cos है वहां पे साइन लिख देंगे। देखो तो यहां देखो अपन देख रहे हैं, देखो cos की जगह मैं साइन लिख रहा हूं, साइन 0 डिग्री आ जाएगा। देखो 2u यहां पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री। देखो 3√3u साइन 150 डिग्री हो जाएगा। ये आ जाएगा 4u साइन आ जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा। देखो साइन 0 डिग्री लिखा है मैंने। देखो ये बात ठीक है क्या, समझ रहे हो बात। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए जहां cos लिखा था वहां मैंने साइन लिख दिया। देखो करके देखो, सारे करो भी साथ साथ करके देखो अपनी कॉपी में। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये तो 0 हो गया। देखो यहां से आएगा, देखो 2u साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। देखो 3√3u साइन 150 डिग्री कितना आएगा, देखो साइन 150 डिग्री यानी साइन 90 + 60 ये आएगा। देखो साइन 90 + 60 कितना होता है, cos 60 होता है। देखो और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो साइन 90 + 60 यानी cos 60 आ गया। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखो ये आ जाएगा। देखो लिख लो इसको, लिखो साथ साथ। देखो साइन 300 डिग्री का मान कितना आएगा, देखो साइन 300 डिग्री। देखो साइन 300 डिग्री को अपन लिख सकते हैं, देखो साइन 360 - 60 लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो और अपन जानते हैं 2π में से अगर घटाते हैं या जोड़ते हैं तो साइन है वो साइन ही रहेगा। देखो तो कितना आएगा, देखो साइन 60। अब अपन देख रहे हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो
तो यहां पे रख दो, देखो इसका साइन 300 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, -√3/2 क्या आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, कितना आ रहा है मान, पूरे को सॉल्व करके देखो, देख कितना आ रहा है इसका मान। ये तो 2 कैंसिल हो ही रहा है इससे ही, और यहां भी अपन देख रहे हैं माइनस का 2u बन रहा है, देखो माइनस का 2√3u बन रहा है, देखो ये तो देखो बन जाएगा √3u बन जाएगा। देखो ये √3u है, और यहां से अगर अपन देखें तो देखो ये माइनस का 2√3u आएगा, तो यानी कितना बन जाएगा, माइनस का √3u बन जाएगा। देखो कितना आएगा, देखो साथ में आ जाएगा 3√3/2u आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है कितना, √3/2u बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, ये आ गया √3/2u आ जाएगा। ये इसका मान आएगा। देखो अब परिणामी वेग अपन निकाल सकते हैं। देखो परिणामी वेग कितना आ जाएगा, देखो इसका परिणामी वेग, परिणामी वेग v बराबर कितना होता है, √x² + y² होता है। देखो तो यहां आ जाएगा u²/4 प्लस आ जाएगा y² यानी 3/4 u² आ जाएगा। देखो यानी v बराबर कितना आ जाएगा, पूरे को सोल्व करेंगे v बराबर u आएगा। देखो परिणामी वेग इतना आ रहा है। देखो परिणामी जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। ये अपन देख सकते हैं। नहीं परिणामी जो वेग आएगा वो इतना आएगा। देखो परिणामी वेग की दिशा अपन देख सकते हैं। देखो परिणामी वेग की दिशा क्या आ जाएगी, अगर मान लो दिशा भी निकालना चाहें तो दिशा कितनी आएगी, देखो परिणामी वेग की दिशा, परिणामी वेग की दिशा देखो, परिणामी वेग की दिशा देखो, परिणामी वेग की दिशा क्या सूत्र हो जाएगा परिणामी वेग की दिशा देखने का, देखो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y/x होता है। tan इनवर्स y का मान कितना हो गया, यहां से अगर अपन देखें तो देखो y का मान √3/2u हो जाएगा। देखो और x का मान कितना है, माइनस का 1/2u है। देखो ये देखो, तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान आ रहा है, देखो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये tan इनवर्स -√3 आ रहा है। देखो और tan का मान -√3 कहां पर होता है, tan का मान -√3 कहां होता है, ये देखो देखें, देखो सुनेंगे इधर है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको tan को मैं इधर ले गया, देखो tan थीटा बराबर कितना हो गया, देखो -√3, tan थीटा बराबर -√3 हो गया। देखो सुनेंगे इधर, सुनेंगे देखो एक बार, -√3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो tan 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan π/3 लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहां से अपने को देखो tan से tan को कैंसिल करना है तो ये माइनस हटाना पड़ेगा। देखो और इस माइनस को हटाने के लिए अपन जानते हैं, देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो भी tan का मान नेगेटिव कहां पे होता है, देखो tan का मान नेगेटिव कहां पर होता है, देखो ASTC का नियम होता है। देखो ASTC का नियम होता है। देखो तो tan है वो नेगेटिव कहां पे होता है, एक तो यहां पर होता है tan नेगेटिव, एक यहां पे होता है। देखो यहां पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां tan पॉजिटिव होता है, तो tan नेगेटिव कहां पर होता है, देखो tan नेगेटिव होता है एक तो देखो इस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है, एक इस क्वाड्रेंट में होता है। देखो अब अपने को tan ही रखना है और इस क्वाड्रेंट में लेके आना है। देखो क्योंकि tan नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है। देखो tan नेगेटिव है वो यहां पर होता है, तो अपने को tan ही रखना है और इस क्वाड्रेंट में लेके आना है। देखो तो इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में से घटाना पड़ेगा। देखो tan को tan ही रखने के लिए अपन क्या करेंगे, पाई में जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन यहां अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो इसको पाई में से घटाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो tan π - π/3 लिख सकता हूं। देखो tan π - π/3 इसको लिख सकते हैं। देखो tan π - π/3 का मान अगर देखेंगे तो वापिस वही आ जाएगा। देखो भी tan π - π/3 का मान अगर देखोगे तो -tan π/3 तो आएगा। देखो अब इधर अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, देखो tan थीटा बन रहा है। देखो तो यहां अपन देखें तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो अब यहां दो कोण आएंगे लेकिन अक्स का मान नेगेटिव है। देखो यहां पर तो अक्स का मान नेगेटिव कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो वही कोण ले लेंगे अपन।
वही कोण अपन ले लेंगे देखो। तो थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3। देखो कौन सी बात नहीं समझ में आई इसमें बताना, देखें एक बार। तो टेन का मान -√3 कहां पर होता है वो अपने इस तरीके से देखा। देखो √3 को अपन लिख सकते हैं 10π/3 लिख सकते हैं। देखो अब 10 नेगेटिव होता है, यहां पे होता है, यहां पे होता है। देखो इस क्वाड्रेंट में अगर लाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा। देखो इस क्वाड्रेंट में लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2π में से घटाना पड़ेगा। देखो अब x का मान नेगेटिव था इसलिए मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा। देखो पाई का मान नेगेटिव था, यहां पर आएगा। देखो पाई का मान नेगेटिव, तो पाई में से मैंने π/3 घटा दिया। देखो इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई में से π/3 को घटाया। देखो तो थीटा बराबर इतना हो जाएगा। देखो यानी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया क्या, 120 डिग्री हो जाएगा। तो परिणामी जो वेग है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 120 डिग्री कोण बनाएगा। परिणामी वेग है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 120 डिग्री कोण बनाएगा।